गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इंग्लिश टर्म चैनल में, स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। अब आपको सबको पता है हम ब्रिज कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो ब्रिज कोर्स क्लास 9th के लिए बेसलाइन टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके हम शुरू करते हैं। इसका हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें टोटल 8 यूनिट रहेगी, 8 वीडियो बनेगी। इससे पहले वाली जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम था फैमिली, वो आप जाकर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और ये हमारी सेकेंड यूनिट रहेगी। तो सेकेंड यूनिट आज शुरू करेंगे। इसका नाम है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स मतलब क्या होता है? त्यौहार। त्यौहार के बारे में बात करेंगे। अब आपको फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी में आपसे पूछा गया है, ओरल रहेगी। वैसे ये टीचर को ओरली बच्चों से पूछना है फेस्टिवल से रिलेटेड वो क्या क्या वर्ड जानते हैं। ये वर्ड जानने के बच्चों को वर्ड्स की कितनी इन्फॉर्मेशन है वो जांचने के लिए किया गया है। जैसे पहला वर्ड आएगा आपका फेस्टिवल, बता सकते हैं आप। एक वर्ड हो गया हमारा फेस्टिवल्स, मतलब क्या हो गया? त्यौहार के बारे में बात हो रही है, ठीक है, फेस्टिवल्स। उसके बाद दूसरा क्या बता सकते हो आप? इसमें आप फेस्टिवल के नाम पूछ सकते हो बच्चे से। बच्चा फेस्टिवल के नाम बता सकता है, उसके नॉलेज में जो भी रहेगा वो नाम बता सकता है वो। तो क्या हो गया? दिवाली। और अभी एक त्यौहार निकला है आपका होली, ये बता सकते हैं। ऐसे बच्चों से पूछना है। और क्या क्या करते हैं हम फेस्टिवल में? हम फेस्टिवल को करते हैं सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट करते हैं हम, मतलब हम त्यौहार मनाते हैं। तो सेलिब्रेट बता सकता है बच्चा। और क्या होता है फेस्टिवल्स में? हम स्वीट्स खाते हैं, वो बता सकते हैं। ऐसे आपको बेसिक वर्ड्स पूछने हैं बच्चों से कि बच्चे त्योहारों के बारे में क्या जानते हैं। त्योहारों पे हम इंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं चीज़ों को, खुश होते हैं, मतलब हैप्पी होते हैं। उसके बाद हम त्योहारों को किसके साथ बनाते हैं? तो हम त्योहारों को फैमिली के साथ बनाते हैं और फ्रेंड्स के साथ बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके जो हम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स। और क्या कर सकते हैं हम? प्रे करते हैं। कोई भी किसी भी रिलीजन का त्यौहार हो उसमें प्रे की जाती है, पूजा पाठ की जाती है। प्रे करते हैं, जॉय करते हैं, गिफ्ट देते हैं हम एक दूसरे को। ये बेसिक वर्ड्स है, इससे आपको लिखने में आसानी होगी। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी ओरल रहेगी। इसको डिक्टेशन वाली एक्टिविटी बोला जाता है। तो इसको आप ओरली बच्चों से पूछ सकते हैं। तो बच्चा वर्ड्स बता सकता है, इससे उसको आपको बच्चों के वर्ड फॉर्मेशन में बहुत मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 है आपकी पोएम से रिलेटेड। तो पोएम देखेंगे। फेस्टिवल्स ऑफ लाइट, मतलब फेस्टिवल ऑफ लाइट कौन सा त्यौहार? फेस्टिवल ऑफ लाइट रोशनी का त्यौहार कहलाता है, दीपोत्सव कहलाता है। फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, इस फेस्टिवल को पटाखों का फेस्टिवल भी बोला जाता है। पटाखों को फेस्टिवल, जिसमें पटाखे फोड़े जाते हैं, क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, इसमें मिठाइयाँ बनाई जाती है, एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब आप सब जानते हैं कौन सा त्यौहार है ऐसा? तो दिवाली की बात कर रहे हैं, जिसको दीपावली भी बोला जाता है, ठीक है। अब आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स हो रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात हो रही है। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ, दिवाली किस चीज़ का फेस्टिवल है? तो यहाँ पे दिख रहा है हमें लाइट का फेस्टिवल है। तो दिवाली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, मतलब रोशनी का त्यौहार है। अंधेरे अंधेरे पर रोशनी का त्यौहार है, मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है। जब राम जी वनवास से लौट कर आए थे, उस खुशी में हम दीप जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं। चलिए अगला है हमारा फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स। कौन सी फेस्टिवल है? फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स कहलाता है। बहुत आसान है, दिवाली। दिवाली हमारा फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स कहलाता है, मतलब फटाकों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार, कुछ भी कह दीजिए, सब कहलाता है। वी ईट, हम दिवाली पे क्या खाते हैं? ईट मतलब होता है खाना। तो हम दिवाली पे क्या खाते हैं? फटाखे नहीं खाते, लाइट्स नहीं खाते, ऑब्वियसली लाइट नहीं खाएंगे। क्या खाते हैं? स्वीट्स खाते हैं, मतलब हम दिवाली पर मिठाई खाते हैं। तो हम कर देंगे स्वीट्स। स्वीट मतलब एक, स्वीट्स मतलब बहुत सारी मिठाई खाते हैं हम, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब अगली हमारी एक्टिविटी आएगी। अभी एक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एक गेम है। आइए मिलकर हम गेम खेलते हैं, आप सबको बहुत मज़ा आएगा इस गेम को खेलने में। देखिए इस गेम में क्या दिया गया है, आपको वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें आपको नेम ऑफ एक्टिविटी नंबर 3, नेम्स ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल्स आर हिडन इन द टेबल, मतलब इस टेबल के अंदर आपके 6 त्योहारों के नाम छुपा रखे हैं। सर्कल देम विथ राइट देम एंड राइट देम वन हैज़ बिन डन फॉर यू, मतलब इसमें 6 त्योहारों के नाम छुपाए गए हैं। एक त्यौहार का नाम उन्होंने आपके लिए जोड़ दिया, दिखा दिया है, जिसका नाम है ईद। ईद नाम का त्यौहार जो होता है हमारा मुस्लिम रिलीजन का,
उसको उन्हें दिया गया है, बाकी के 6 त्यौहार आपको ढूंढना है। ये एक मज़ेदार गेम होता है, इसमें आपको वर्ड फॉर्मेशन सीखना है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी सही होती है आपकी। अब आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, त्यौहार क्या क्या होते हैं थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो देखिए हम कोशिश करते हैं। दशहरा, जिसे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, दशहरा एक त्यौहार होता है हमारा, वो दिया गया है। उसके बाद क्या दिख रहा है, पोंगल। पोंगल एक साउथ इंडिया में त्यौहार मनाया जाता है, उसके बारे में दिया गया। बैसाखी हमारे नॉर्थ इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं पंजाब वाले एरिया में बैसाखी बनाई जाती है। बैसाखी त्यौहार होता है, फसल कटने पे बनाया जाता है, ठीक है। और क्या हो गया है, और क्या हो सकता है इसमें आपका, हम ढूंढिए, आप भी ढूंढिए, थोड़ी सी हेल्प कीजिए। देखिए दशहरा हो चुका है, बैसाखी हो चुका है, पोंगल हो चुका है, ईद हो चुका है। अब थोड़ा हम ढूंढेंगे, मैं भी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, ज़रूर बनेगा। बहुत आसान वर्ड होते हैं। जैसे मुझे इसमें नज़र आया दिवाली नज़र आ गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और एक 5, एक और कोई बचा है, इसको हम ढूंढेंगे। ढूंढते हैं देखिए क्रिसमस, ये मिला, CHRISTMAS, क्रिसमस। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 त्यौहार हमारे हो गए हैं, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इजी गेम है, इससे आपकी मेंटल पावर बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। देखिए अब वो जो त्यौहार आपने लिखे हैं उनको यहाँ पे लिखना है, जैसे पोंगल लिखा जाएगा, ईद लिख दिया है, क्रिसमस लिखा जाएगा। इस तरीके से आपको 6 का नाम लिखना है जो आपने बनाए हैं, ठीक है। आइए हम एक्टिविटी नंबर 4 पे आते हैं। अब एक्टिविटी नंबर 4 दी गई है हमारी, जिसमें आपको चित्र दिया गया है और ओरली पूछने के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब आपकी एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम में पिक्चर गाइडेड क्वेश्चन आता है, वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपको एक चित्र दिया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो अब आप देखिए, पिछले लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आया था। सेम फोटो आया था, सेंटा क्लॉज का फोटो आया था। ये मोटे से जो आदमी दिख रहे हैं रेड क्लॉथ्स में, ये सेंटा क्लॉज कहलाते हैं। और ये हमारा ट्री होता है, हमारा क्रिसमस ट्री बोला जाता है इसे। तो इसमें ये क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई रिलीजन का त्यौहार है, तो उसको बताया गया है। उसके बारे में आपसे ओरली क्वेश्चन पूछा गया है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली, मतलब आपको पिक्चर को देखना है और इन क्वेश्चंस का जवाब देना है ओरली, ठीक है। ओरली मतलब आपको मौखिक रूप से जवाब देना है। आप इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा इन भाई साहब को देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसको देख लीजिए, एक ट्री है, उसके पास में गिफ्ट्स रखे हुए हैं, टेडी रखा हुआ है, चॉकलेट रखी हुई है, इसको लाइट से सजाया गया है। इतना आपको ऑब्जर्व करना है, आपको ध्यान देना है। जब आप ध्यान दोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब इन क्वेश्चंस का जवाब देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको एक ही इमेज में दोनों दिखाई दे जाए। देखिए, हाँ थोड़ा सा और छोटा करेंगे। देखिए, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स, मतलब आपको इन पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। आपको इन पिक्चर में एक सेंटा क्लॉज दिखाई दे रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं हमें इस पिक्चर में सेंटा क्लॉज दिखाई दे रहे हैं। ये आपका वैसे ओरल वाला क्वेश्चन है। सेंटा क्लॉज, CLAUSE, सेंटा क्लॉज नज़र आ रहे हैं। और क्या नज़र आ रहा है हमें, एक क्रिसमस ट्री नज़र आ रहा है हमें, तो हम लिख देंगे CHRISTMAS, क्रिसमस ट्री। हमें क्रिसमस ट्री नज़र आ रहा है इसमें। और क्या नज़र आ रहा है हमें, गिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं और लाइट्स नज़र आ रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है, ये आपके ऊपर है। स्वीट्स भी नज़र आ रही है, लाइट्स भी नज़र आ रही है, ये सब चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, वरना आपको बड़ी स्क्रीन पे देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए, विच फेस्टिवल्स आर दिस पिक्चर रिलेटेड, मतलब ये दी हुई पिक्चर किस फेस्टिवल से रिलेटेड है। तो आपकी दी हुई पिक्चर्स हमारी रिलेटेड है क्रिसमस फेस्टिवल से, तो हमने क्रिसमस लिखा है, इस फेस्टिवल से रिलेटेड है। हम बड़ा करके आंसर ऐसे लिख सकते हैं, दीज पिक्चर्स आर रिलेटेड टू क्रिसमस, इस तरीके से लिख सकते हैं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, क्या आप इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। तो हाँ, हम जानते हैं 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये ईस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी आपकी, उसमें पॉपुलर है, वहाँ से ईसाई धर्म आया, तो हमारे इंडिया में भी मनाया जाता है। चर्च सजाए जाते हैं, बच्चों को गिफ्ट बांटे जाते हैं, वो सुनवाते हैं, ठीक है। ये ओरल करना था आपको। अब आपकी आई स्टोरी, वो स्टोरी सेम उससे रिलेटेड है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब प्रोसेस को ध्यान से पढ़िए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, मतलब क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट ए ट्री विथ
गिफ्ट्स कैंडीज एंड लाइट्स, मतलब जो पीपल लोग हैं वो डेकोरेट करते हैं, मतलब सजाते हैं चीज़ों को, काहे से, ट्री को सजाते हैं काहे से, गिफ्ट से, कैंडीज से, लाइट से, मतलब आपने फोटो में दिख रहा है ये पेड़ सजा हुआ है, इसको ऐसे गिफ्ट से, लाइट से, स्वीट से, टेडी बेयर रखा हुआ है, इन सब चीज़ों से सजाया जाता है, ठीक है। और सम पीपल ड्रेस अप लाइक सेंटा क्लॉज, मतलब ये कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति रहते हैं बड़े लोग जो ये ड्रेस पहनते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, और बच्चों को गिफ्ट देते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाए। देखिए सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज, कुछ लोग सेंटा क्लॉज जैसे ड्रेस पहनते हैं, उसके बाद एंड गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, मतलब और बच्चों को तोहफे देते हैं, गिफ्ट देते हैं। पीपल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, मतलब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं इस फेस्टिवल पे। जैसे हमारे दिवाली में होता है, हम मिलते हैं एक दूसरे को, स्वीट देते हैं, दिवाली की बधाई देते हैं, उसी तरीके से हर रिलीजन में होता है। हर रिलीजन बहुत अच्छा होता है, हमारे लिए हर रिलीजन न्यूट्रल रहना चाहिए, हमारे लिए हर रिलीजन, हर धर्म समान है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आया व्हेन, अब आपको WH वर्ड मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारी बहुत सारी ग्रामर की वीडियोस है, उसमें दिया गया है। अब व्हेन मतलब कब, व्हेन इज द क्रिसमस सेलिब्रेटेड, तो हम लिख सकते हैं क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, मतलब क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, और एवरी ईयर मनाया जाता है, ठीक है। What do people decorate a tree with, मतलब लोग पेड़ को किस चीज़ से सजाते हैं, तो पेड़ को सजाते हैं लाइट से, और कैसे सजाते हैं हमारा लिखा हुआ है ऊपर, हमें पैसेज में से उतारना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है। लाइट से, कैंडीज से, मतलब चॉकलेट्स भी रहती है उसमें, और कैसे सजाते हैं, और गिफ्ट से, इन 3 चीज़ों से आपका क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। हम ऐसे कैसे लाइन उठा के भी लिख सकते हैं कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर एवरी ईयर, और पीपल डेकोरेट ए ट्री विद गिफ्ट्स कैंडीज एंड लाइट्स, मतलब यहाँ तक फुल स्टॉप तक उठा के लिख सकते हैं, आंसर बनाना सीखना पड़ेगा हमें। वॉट डू पीपल ड्रेस अप एज, मतलब लोग किस तरीके से तैयार होते हैं, तो पीपल देखिए सम पीपल ड्रेस्ड अप एज सेंटा क्लॉज एंड गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, इसको आप ऐसे कैसे यहाँ लिख सकते हैं। अगला पीपल मीट है, वॉट डू पीपल एक्सचेंज, मतलब लोग क्या एक्सचेंज करते हैं, तो दिया गया है एक्सचेंज गिफ्ट्स, मतलब लोग इस दिन अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। पीपल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना है हमें, ठीक है। ये इतनी बड़ी भी लाइन है, आपको कुछ नहीं वैसे के वैसे उठा के लिखना है। चलिए अगला एक्टिविटी आई है हमारी इन और ऑन। अभी आप छोटे हैं, आपको प्रीपोजिशन बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए प्रीपोजिशन मतलब होता है किसी चीज़ की स्थिति बताने के लिए, प्रीपोजिशन किसी चीज़ की स्थिति बताने के लिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर डाली जा रही है तो हम उसको इन यूज़ करते हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ से ऊपर है तो ऑन यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही डेट और समय में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कोई बड़ा मंथ है, जैसे दिसंबर, आपसे पूछा जाएगा क्रिसमस कौन से मंथ में आता है, तो आप बोलोगे दिसंबर के महीने में आता है, मतलब दिसंबर के मंथ में आता है, और कोई चीज़ किसी इसके अंदर है मतलब इन आएगा। पर अगर डेट की बात होगी, जैसे आपसे बोलेंगे आप 25 तारीख को कहाँ जा रहे हो, आप 25 तारीख को बोल रहे हैं ना, तो ऑन आएगा, ठीक है। इसको भी हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। देखिए क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन क्यों आया है, क्योंकि इसमें मंथ तो लिखा है पर साथ में डेट भी लिखी है, मतलब डेट आएगी तो ऑन आएगा, मंथ आएगा तो इन आएगा। होली इज सेलिब्रेटेड, अब देखिए मंथ लिखा है डेट नहीं लिखी है ना, तो सिर्फ इन लिख दीजिए, मतलब होली फरवरी और मार्च के महीने में मनाई जाती है। अभी हमारी होली निकली है, ये मार्च का मंथ चल रहा है, तो इसलिए होली इज सेलिब्रेटेड इन मार्च, ठीक है। अगला रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड 26 जनवरी, मतलब जनवरी 26, ये दिन की बात हो रही है तो ऑन आ जाएगा। आपको देखना है दिन की बात आए ऑन आएगा, मंथ की बात आए इन आएगा। दिवाली इज सेलिब्रेटेड अक्टूबर और नवंबर, अब देखिए डेट की बात आ रही है, मंथ की बात आ रही है, अब सोचिए थोड़ा सा, अब क्लियर नज़र आ रहा है अक्टूबर और नवंबर, मतलब मंथ की बात आ रही है तो इन लगा दीजिए धीरे से, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं तो इसको समझ लीजिए। और ग्रामर की वीडियो दी गई है, वो क्लास 10th के लिए भी सेम रहेगी, क्लास 9th के लिए भी सेम रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद फर्स्ट और लास्ट, मतलब फर्स्ट मतलब पहला और लास्ट मतलब
आखिरी। अब आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया है। ईद इज़ द, मतलब ईद जो होती है रमज़ान का महीना, रमज़ान हमारे मुस्लिम रिलीजन के जो भाई बंधु है उनका त्यौहार होता है, रमज़ान का पूरा महीना चलता है। इसको रमज़ान भी बोला जाता है, रमज़ान भी बोला जाता है, क्योंकि अरेबिक वर्ड ज़ान यूज़ करते हैं तो रमज़ान बोला जाता है। देखिए ईद इज़ द, अब ईद क्या होती है, हमारे रमज़ान के महीने का आखिरी दिन होता है, तो क्या होगा, आखिरी के लिए लास्ट होगा, लास्ट डे ऑफ रमज़ान। अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है तो उसका आखिरी दिन जो होगा वो ईद कहलाएगा। ठीक है, चलिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के कौन थे, फर्स्ट राष्ट्रपति थे, तो क्या होगा, फर्स्ट मतलब हमारे देश के फर्स्ट पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। अब हमारे राष्ट्रपति कौन है, मुर्मू जी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जनवरी इज़ द मंथ ऑफ द कैलेंडर, मतलब जनवरी पहला महीना होता है लास्ट, तो आपको सबको पता है कि जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ होता है साल का, और हमारा दिसंबर कौन सा मंथ होता है, लास्ट मंथ होता है, तो हमने लिख देंगे लास्ट मंथ, दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, देखिए आपको एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को देखेंगे हम, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। देखिए हमें दो पिक्चर दी गई है, आप देख पा रहे हैं इसमें, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। देखिए इसमें दिखाया गया है एक मॉस्क्यू है, पीछे एक मस्जिद है, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं जो प्रेयर करते हैं। देखिए भगवान एक है, ऊपर वाला एक है, उनको पूजा करने का, मानने का तरीके अलग अलग है। ठीक है, तो हम स्टूडेंट हैं, हमें सबको सब धर्म को सम्मान देना चाहिए। देखिए क्या कर रहे हैं, एक लड़का दूसरे लड़के को गले लगा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई फेस्टिवल की बात हो रही है, कोई ईद की नमाज वगैरह पढ़ रहे हो, तो नमाज मतलब प्रेयर होती है, जो प्रेयर कर रहे हैं वो पीछे मस्जिद दिख रही है। ठीक है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स दिखे, हमारे सूखे मेवे होते हैं वो नज़र आ रहे हैं, जैसे खजूर दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, स्वीट्स दिख रही है, इन सबको दिख रही है। ठीक है, अब इसकी ये दिख रही है, तो अब आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड पूछेंगे आपसे। पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स में क्या क्या दिख रहा है, तो हमें पिक्चर्स में 2 बॉय दिख रहे हैं, 2 बॉयज़, ये भी आपका ओरल रहेगा, आपको पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, ये ओरल कंपोजिशन है। ठीक है, ओरल ही आपको जवाब देना है। पिक्चर में भी क्या दिख रहा है, 2 बॉय दिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं, और मुस्लिम्स हैं, और क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और पीछे हमें क्या दिख रहा है, मस्जिद दिख रही है। ठीक है, मस्जिद दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ईद या कुछ फेस्टिवल की बात हो, ईद के फोटो जैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर्स रिलेटेड टू, मतलब ये पिक्चर्स किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो पिक्चर्स हमारी ईद से रिलेटेड है, क्योंकि ईद मुस्लिम रिलीजन का त्यौहार है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, तो क्या आप इस फेस्टिवल के बारे में कुछ जानते हैं, तो आप जो भी जानते हो अपने टीचर को बताइएगा। तो ईद हम अभी हमने आपको बताया कि ईद का कौन सा होता है, लास्ट डे ऑफ रमज़ान, लास्ट डे ऑफ रमज़ान, मतलब रमज़ान का आखिरी दिन हमारी ईद होता है, फेस्टिवल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए उसके बारे में हमें बहुत सारी बातें दी गई है, तो देखेंगे एक्टिविटी 9 में दिया गया है, पैसेज दिया गया है, ईद उल फितर, ईद को पूरा नाम ईद उल फितर है। ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान, जैसे आपको बताया ईद लास्ट डे होता है हमारे रमज़ान का। द मंथ ऑफ फास्टिंग, मतलब वो पूरे मंथ, जैसे हमारे यहाँ नवरात्रे होते हैं, नवरात्र में हम पूरे 9 दिन भूखे प्यासे नहीं, मतलब फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, उसी तरीके से रमज़ान में वो पूरे मंथ व्रत करते हैं। पीपल प्रे ऑन ईद एंड आफ्टर प्रेयर दे ग्रीट ईच अदर, मतलब वो रमज़ान के महीने में वो पीपल प्रे ऑन ईद के दिन वो लोग प्रेयर करते हैं, उनकी पूजा पाठ जो भी उनका ईश्वर को मानने का तरीका है उस तरीके से वो प्रेयर करते हैं। उसके बाद ग्रीट ईच अदर, ग्रीट मतलब होता है एक दूसरे को बधाई देना, वो बधाई जैसे हम दिवाली पे एक दूसरे को बधाई देते हैं उसी तरह से वो भी बधाई देते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, मतलब इस फेस्टिवल्स के समय एडल्ट्स गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, मतलब जो बड़े लोग हैं बच्चों को गिफ्ट देते हैं। देखिए हमने क्रिसमस में देखा, क्रिसमस में भी बड़े बच्चों को गिफ्ट देते हैं, दिवाली में भी बड़े बच्चों को गिफ्ट देते हैं, और ईद में भी बड़े बच्चों को गिफ्ट देते हैं। सारे त्यौहार एक से है, उसमें मानने का तरीका अलग है, मनाने का तरीका अलग अलग है। पीपल वेयर न्यू ड्रेसेस एंड मीट रिलेटिव्स, मतलब पीपल जो लोग हैं वो नए कपड़े पहनते हैं और अपने रिलेटिव्स, अपने परिचितों से मिलते हैं।
दे ऑल्सो बाई गिफ्ट फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए तोहफे खरीदते हैं। सेम हमारे एक ही फेस्टिवल, ईद, दिवाली, दशहरा सब एक जैसा है, ठीक है। ईद इज द लास्ट डे ऑफ, ईद क्या होता है, लास्ट डे किस मंथ का होता है, तो हमने पढ़ा रमजान, तो रमजान हो गया, ठीक है। तो ईद क्या है हमारी, लास्ट डे ऑफ रमज़ान, मतलब रमज़ान का लास्ट डे। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ, रमज़ान किस चीज़ का मंथ है, मंथ ऑफ फास्टिंग, मतलब पूरा मंथ वो लोग फास्ट करते हैं, ठीक है। अगला इनका होली मंथ है, पवित्र मंथ माना जाता है। पीपल ऑन ईद, पीपल क्या करते हैं ईद को, तो प्रे ऑन ईद, पीपल प्रे, PRAY, प्रे ऑन ईद, प्रे एंड आफ्टर प्रे ग्रीट ईच अदर, मतलब ग्रीट भी करते हैं, एक दूसरे को बधाई भी देते हैं, ठीक है। एडल्ट्स गिव गिफ्ट्स टू, गिव मतलब एडल्ट्स क्या देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो एडल्ट्स गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, मतलब एडल्ट्स बच्चों को गिफ्ट देते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लॉथ, नए पहनेंगे ना, त्यौहार है तो पुराने नहीं पहनेंगे, वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड मीट रिलेटिव्स, पीपल नए कपड़े पहनते हैं और अपने रिलेटिव से मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आपका एक्टिविटी नंबर 10 है, ड्रॉ ए कलर एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ इंडियन फेस्टिवल, राइट एंड, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी फेस्टिवल के बारे में इमेजिन करना है। आप चित्र बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, आपको किसी भी इंडियन फेस्टिवल का चित्र बनाना है और उसको अपनी मातृभाषा में या इंग्लिश में उसके बारे में कुछ लाइनें लिखनी है, ठीक है। राइट 5 लाइन्स, आपको 5 लाइनें उसके बारे में लिखनी है। जैसे दिवाली का चित्र बना सकते हो आप, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं उसके बारे में 5 लाइन लिख दिया, होली खेल रहे हैं, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से, ठीक है। आप इसको होमवर्क मान लीजिए अपना, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपकी जो आपको ब्रिज कोर्स की बुक दी गई है उसमें आपको यहाँ पिक्चर बनाना है और यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है। ये आपका ASW है, होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब फेस्टिवल से रिलेटेड आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, इन वर्ड्स को देखेंगे, उसके बाद आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स मतलब होता है त्यौहार, इन वर्ड्स को आप याद कीजिए, वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी है। लाइट, लाइट मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। क्रैकर्स, पटाखे। स्वीट्स, मिठाइयाँ, स्वीट मतलब होता है मीठा, स्वीट्स मतलब होता है मिठाइयाँ। सेलिब्रेट मतलब मनाना। ट्री मतलब वृक्ष, पेड़। गिफ्ट मतलब उपहार। कैंडल मतलब मोमबत्ती। सम मतलब कुछ। ड्रेसअप मतलब तैयार होना। गिव मतलब देना। मीट मतलब मिलना। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। एक्सचेंज मतलब विनिमय, मतलब एक दूसरे को लेना देना जो होता है, हम गिफ्ट दे रहे ले रहे वो चीज़। लास्ट मतलब अंतिम। मंथ मतलब माह। फास्ट मतलब उपवास जो हम करते हैं, व्रत करते हैं वो चीज़। प्रे मतलब प्रार्थना करना। आफ्टर मतलब बाद में। प्रेयर मतलब प्रार्थना, ठीक है। प्रे मतलब प्रार्थना करना होता है, प्रेयर मतलब प्रार्थना होती है, ठीक है। जो प्रेयर हम करते हैं स्कूल में वो प्रार्थना होती कहलाती है, ठीक है। ग्रीट मतलब बधाई देना। ड्यूरिंग मतलब के दौरान। एडल्ट मतलब वयस्क बड़े लोगों की बात हो रही है। वियर मतलब पहनना। न्यू मतलब नए। ऑल्सो मतलब भी, जैसे ऑल्सो मतलब भी, ये भी होगा तो ये ऑल्सो वर्ड यूज होता है। बाय मतलब खरीदना। सेल मतलब एक और वर्ड हम जोड़ देते हैं, सेल। सेल मतलब होता है बेचना, ठीक है। अब ने ये सब कर लिया है तो हमारी अब ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम ये बात मान सकता हूँ, ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। आपको अगर समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट लाइन टेस्ट एग्जाम। थैंक यू।